आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। ओम शांति, गुड इवनिंग। आज डेट है 1 अक्टूबर 2025 एंड हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो जनरल मुरली के पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। कल भी बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आप सभी का भी अनुभव का। एंड कल एक होमवर्क भी दिया था लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर कि कैसे पता चले कि कुदरत हमारे कर्मों को खत्म कर रहा है, इंसानों की तरफ से हो रहा है, जानवरों की तरफ से हो रहा है, या हम स्वयं अपना कर्म खत्म करने के निमित्त बन रहे हैं। तो उसके ऊपर काफी लोगों ने शेयरिंग भी करी अपनी, एंड आज उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे बात करेंगे हम। ठीक है, मैं इससे पहले एक ने मेरे को फिर से क्वेश्चन भेजा है। हमने जो 2 दिन पहले लिया था पॉइंट, जहाँ राजीव बेन ने कहा था कि मेरे से तो सब बहुत प्यार करते हैं, तो वहाँ पे ये बाबा ने कहलवाया कि अगर सब लोग आपको प्यार करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके संबंध सबके साथ अच्छे हैं, है ना। तो मैंने शेयरिंग भी की थी कि मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, कभी रूड होती हूँ, कभी ऊंची आवाज से आप लोगों को डांट देती हूँ, मगर फिर भी अगर आप लोग मुझे प्यार करते हैं उसके बावजूद भी उतनी ही आदर और रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसका मतलब क्या कि मेरे में वो हुनर है? नहीं, वो आप लोगों का विजन है, आप लोगों का देखने का तरीका है। मुझे वो आदर, वो प्यार, मतलब आपके अंदर के वो गुण है, ना कि मेरे अंदर के वो गुण है ना। हम जब विकारी वृत्ति से भी अगर कोई गुस्सा करता है, कोई नफरत करता है, तो हम क्या कहते हैं, ये उसके संस्कार है ना, वो अपने संस्कार दिखाता है। तो फिर जब सब लोग प्यार भी करते हैं तो उसको हम कैसे अब बोल दे कि ये मेरा है किया हुआ, है, क्योंकि मैं वैसी हूँ इसके लिए मुझे प्यार करते हैं, तो ये तो फिर गलत हुआ ना। अगर मुझे सब लोग प्यार करते हैं तो वो उनका है, उनके संस्कार, उनके गुण है, उनका देखने का तरीका है मेरी तरफ। मगर इससे संपूर्णता मेरे अंदर आई है ऐसा नहीं है। संपूर्णता मेरे अंदर तब आएगी जब मेरा देखने का विजन, मेरा देखने का दृष्टिकोण, मेरा दूसरों को समझने का दृष्टिकोण निर्विकारी होगा, जहाँ मैं सबको प्यार करूंगी। भले जो मुझे नफरत करता हो उनको भी मैं प्यार करूं, जो मुझे द्वेष से देखता हो उनको भी मैं प्यार करूं, उनको भी उतनी ही इज्जत दूं, वो मेरा अपमान करें और मैं उनका सम्मान करूं, तो फिर मैं कहूंगी कि ये मैं संपूर्णता में आई। कोई मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करे पर मैं अपने बिहेवियर से उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करूं, तो ये मेरा संपूर्णता होगा। ये क्लैरिटी शायद उस बहन को नहीं मिली थी, तो ये उसका मतलब है। क्योंकि जैसे भी अभी मैंने कहा कि अगर कोई विकारीवश होकर अगर हमारे साथ वैसा बिहेव करते हैं, तो बाबा ने कहा ना कि ये तो उसके संस्कार है। आप उसके संस्कार को रिएक्ट क्यों करते हो, अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में क्यों देते हो ताकि वो गुस्सा करे। हम बोलते हैं ना, उससे मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से मेरे को क्रोध आया, उसके बिहेवियर, उसके फेस एक्सप्रेशन से मैं अशांत हो गई, मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। अगर वो वैसा है विकारी वृत्ति से, तो फिर सत्वगुणी या गुणों से या उनके अच्छे संस्कारों से अगर वो मुझे प्यार करते हैं, तो वो भी तो उनका ही श्रेय है ना। ये उस दिन में बात बताना चाहती थी राजीव बेन को भी। क्लियर है आज आप सभी को भी? जी दीदी, पर मैं भी किसी से नफरत नहीं करती हूँ। पर अगर कोई कुछ कुछ करता है तो वो उसके हिसाब से, वो जिस जगह पर वो उसके हिसाब से सही है, होता है ना। सब अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, कोई गलत होता ही नहीं है। हाँ राजीव बेन, अगर ये आपको इतना नॉलेज है ना, अपने जीवन में उसको उतारो। जिस दिन आपने अपने जीवन में भी उतारा ना, आपको कोई भी बात का टेंशन नहीं होगा
और जिस दिन आपका टेंशन खत्म हुआ ना, आपका शुगर, आपका बीपी, आपको जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, सारी खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं हूँ आपके सामने, मेरे को भी ये सारी बीमारियां थी, सब था, तब मैं भी गोलियों पे जीती थी आज से 14-15 साल पहले। मैं जैसे मेरा सोचने का तरीका बदल दिया मैंने, लेट गो कर दिया अपने अंदर से सब कुछ, आज बिना दवाई के 15 साल से जी रही हूँ, बिना कोई बीमारी के। ना मुझे डायबिटीज मेरा चले गया, बीपी चले गया, थायराइड चले गया, आर्थराइटिस चले गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, तो हम जब ये बोलते हैं ना कि हमारे अंदर नहीं है, माइक म्यूट रखना आप लोग, हमारे अंदर ये विकार नहीं है, तो वापिस से सेल्फ चेकिंग करो। अगर नहीं है तो हम टेंशन किस बात की ले रहे हैं, हम स्ट्रेस आउट क्यों हो रहे हैं, क्यों हमने अपने दिल पे इतना बोझा लेकर चल रहे हैं? क्योंकि दिल पे जितना बोझा है उतना तुम्हारे शरीर पर दिखाई देता है। ये बहुत क्लियर साइन है, ये समझना है आपको। खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, हाँ, आत्मनिरीक्षण करो कि कहाँ पर ऐसे कौन सी चीजें हैं मेरे संकल्पों में कि जिसको मैंने बोझ बना के रखा है अपने अंदर। पास्ट की ही चीजें होती है, फ्यूचर को लेकर नहीं होती है। हमने पास्ट में ऐसा कुछ किया हुआ होता है जो बोझ बन के अभी भी बैठा है। अभी हमें समझ में तो आ गया कि ये हमारी ही गलतियां थी, मगर उसको ग्लानि के भाव में भी नहीं लेना है। समझ में आया ना, गलती हुई है। अगर वो इंसान सामने दिख गया तो मान लो अपनी गलती, मुक्त हो जाओ उस ग्लानि से, एंड अपने आप को वादा करो कि मैं ऐसी गलती फिर से ना करूं। तभी आपके अंदर की वो जो बोझ है ना, वो खत्म हो जाएगा, एंड आपके शरीर आपको साथ देगा, ना कि विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं खुद के साथ के कर्माश। ओके, या जी दीदी, दीदी मुझे ना पता नहीं कि वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसुलिन लगाना, मुझे गुस्सा, मतलब मैं पसंद नहीं करती, तो फिर वो मुझे चुभती है। तो पतली सी झट अंदर चली जाए, मुझे चुभती है, धीरे धीरे डालती हूँ, तो उस वक्त मैं थोड़ा वो हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ कि आखिर ये कब तक। हाँ, ये इंसुलिन की जो इंजेक्शन ले रहे हैं ना, वो भी बंद होके आप दवाई पे आ जाओगे। बस अपने आप को, अपने अंदर जो बोझ है ना, उससे मुक्त हो जाओ। क्या दीदी बोझ है उसको ढूंढ के। बोझ ये है ना कि जैसे अब मुझे चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी दिवाली की सफाई करूँ, तो बहुत वो बढ़िया बोझ नहीं है, तो मैं ये कर काम। नहीं पाती है। तो मुझे फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसे बाहर से ही नहीं कर पाती, और उससे पकड़ूं कैसे, साफ कैसे करूं। थोड़ा बहुत जितना होता है वॉश मशीन वगैरह कर लेती हूँ, तो फिर मुझे जो थोड़ी वो। नहीं होता है इसका मतलब आपके हिस्से का काम है ही नहीं, तो उसके लिए क्यों टेंशन लेना है आपको। हाँ दिवाली की वही सफाई जितना आपको शरीर साथ दे रहा है उतना ही करो। अभी मेरे को भी मेरा शरीर जितना साथ देता है मैं उतना ही करती हूँ। अभी आज मैं आप लोगों से बोलने वाली थी कि मेरे से ज्यादा बात नहीं हो रही है, बहुत खराश हो रही है, गले में खांसी आ रही है बार बार, तो मैं आज कम बोलूंगी। शरीर को भी तो देखना है ना। तो जितना होता है उतना ही करना है ना। आपके पास पैसे है, आप एक दिन लगा दो सफाई वाले को, एंड घर की पूरी सफाई करा लो, उसको दे दो, उसकी भी दीदी तो कमाई हो जाएगी दिवाली की। नहीं है, वो अपना सुबह आके बस जल्दी जल्दी करके चली जाती है। दिवाली की कमाई भी उसको उसको बता दो कि दिवाली की कमाई तू भी कर ले, मैं दूसरे को बुलाऊ तू ही कर दे, बात खत्म होती है। मगर इसका टेंशन क्या है, टेंशन ये नहीं होता है। हमें जब बोझ लगता है ना, आप अंतरात्मा, ये प्रेजेंट में है, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, हमें जो खल रहा होता है ना, हमारे दिल पे जो बोझ बना हुआ है ना, ये अभी का नहीं है, हमारे पास्ट का है, मगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और यही हमें रात को सोने नहीं देता। जब भी हम सोने की कोशिश करते हैं, हमारी अंतरात्मा हमें जगा देती है फिर से, मगर हम उससे जुड़े नहीं हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी अंतरात्मा हमें बोलना क्या चाहती है। सेम ऐसे ही हमें बाबा क्या बोलना चाहता है,
हम तभी नहीं समझ पाते क्योंकि हम उनसे जुड़े ही नहीं है। वो बहुत बताने की कोशिश करता है, कितनों का सहारा लेता है हम तक वो न्यूज पहुंचाने के लिए, मगर हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बाबा की भी दी हुई इंस्ट्रक्शन हमें समझ नहीं आती। तो सबसे पहले सेल्फ करेक्शन हो जाओ। अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तभी आपको वो समझ आएगा। ठीक है या जी जी, ठीक है, बिल्कुल। यस। अभी आज कौन कौन अनुभव शेयर करेगा अपने कर्मों का? इसको मैंने अभी एक एग्जांपल दे दिया, स्व के कर्मों को खत्म करना कैसे है, कैसे पहचानना है ये हमारे खुद के कर्मों को हमको कैसे खत्म करना है। वो है हमारे सोचने का तरीका। ठीक है, जैसे हम सोच रखेंगे उस हिसाब से हम अपने कर्मों को खत्म करेंगे। ये हो गया। अब कभी कभी हमारा हिसाब किताब रिश्तों के साथ होते हैं, कभी कभी हमारे हिसाब किताब नेचर के साथ होता है, कभी जानवरों के साथ होता है ना, कीटाणु जानवर दूसरे परजीवी के साथ होता है। तो कभी हमारे कोई कंट्री के साथ होता है हिसाब किताब, तो न चाहते हुए भी हम उस कंट्री में पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल हमारी भावना बेनी है, न चाहते हुए भी उनको वहाँ पे उस कंट्री में रहना पड़ा था। हाँ, जाना भी पड़ा और रुकना भी पड़ा जितनी देर रोका गया। या तो इस तरह के मुझे अनुभव सुनने हैं कि किस तरह आप लोगों ने सामना किया है, मतलब समझ में आया है कि हमारा हिसाब किताब किसके साथ है। तो जब समझ में आता है ना, तो हमें उसके साथ डील करने आता है, उसके साथ व्यवहार करने आता है, कि किस तरह से हमें सेटल करना है। तो पहले हमारी पकड़ होनी चाहिए कि ये कर्मा किसके साथ है हमारे, और कौन खत्म करवा रहा है हमारा। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन है। शायद आज मैं और क्लैरिटी से आपको सामने बात बताई है। कौन शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। या शशिकला बेन, ओम शांति। हाँ, मेरा शादी होने के बाद मैं गई थी बॉम्बे, डोंबिवली जगह था, उधर ओनली हाफ एन आवर पानी आता था दिन में। तो मैं भी काम पे भी जाती थी, तो उस हाफ एन आवर में सब करके उसके पहले मैं रेडी रखती थी सब कुछ, मतलब बर्तन सब मांज के रेडी रखती थी, कपड़ा धो के रखती थी, फिर पानी आता तो सब काम शुरू करती थी। फिर पानी भी ये स्टोर भी करके रखना पड़ता था आधा ही घंटे में, मगर फोर्स से आता था। मेरे को तब रियलाइज हुआ बहुत डीपली कि मैंने बहुत पानी का वेस्टेज किया है। yes. मैंने बहुत पानी का वेस्टेज किया है, और उसके बाद मैं बहुत केयरफुल हूँ, आज तक पानी का वेस्टेज नहीं करती हूँ, कुछ भी हो जाए। वेरी नाइस। ये कुदरत ने शशिकला बेन को आगाह किया, उनको उनके कर्मों का कि किस तरह से वो वेस्ट कर रहे थे, तो उनको उसकी एहसास दिलाया। बस सिर्फ पानी वेस्ट नहीं किया है, और भी एक चीज का वेस्टेज है जहाँ यहाँ पर आपको कुदरत सिखा रही थी। कौन सा? टाइम वेस्ट किया। यस, टाइम भी बहुत वेस्ट किया है। जब बहुत अच्छा टाइम था आपके पास, जो उसको यूटिलाइज कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो कुदरत ने आपको आधे घंटे के अंदर किस तरह से टाइम को यूज करना है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोना है, सब कुछ करना है आपको। टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट आपको सिखाया। मल्टीटास्किंग भले ही किया हो आपने उस वक्त, क्योंकि आधे घंटे में अगर करना है तो 100% मल्टीटास्किंग करना है आपको, उसके सिवाय काम नहीं हो सकता। मल्टीटास्किंग में भी आपको प्रेजेंट में रहकर करना है, अलर्ट होके एकदम, सब आसपास में क्या क्या हो रहा है चीजें, उनके ऊपर फोकस करके। जैसे गैस पे अगर कुछ चढ़ाया है एंड आप कपड़े धोने गए, तो आपको आवाज से ध्यान रखना है कि वहाँ पे जले नहीं,
नाक से सूंघना है कि खराब ना हो रहा हो, इस तरह से। तो ये सब कुछ आपको कुदरत ने उस वक्त सिखाया। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ शशिकला बहन, क्या आगे भी आपके जीवन में आपने ये सेम उसको रखा, या फिर आपकी नैया फिर से ऊपर नीचे हो गई जैसे ही आपके सुदीन वो आए? तो थोड़ा मतलब पानी का तो बहुत ही मैं ख्याल रखती हूँ, मगर मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत करती आई हूँ दीदी उसके बाद। मगर प्रेजेंट में रहना शायद वो तब बहुत ही क्या होगा। वो उधर एक लोग उधर बोलते थे कि वो पूरा बिल्डिंग में ना जब पानी आता था तो कोलाहल का वो एक वो ये था, आनंद और कोलाहल ना, ऐसा वो फीलिंग आता था उधर। जब पानी आ जाता था ना तो लाइक अ फेस्टिवल फॉर एवरीवन। ऐसा मतलब लोग फुल दे विल बी फुल अलर्ट, दे विल बी डूइंग विद सो मच हैप्पीनेस, ऐसा था उधर। बाद में शायद इतना प्रेजेंट में इतना मे बी नॉट, बट मल्टीटास्किंग तो बहुत ही कर रही थी ऑलवेज। तो उसके बाद भी देखो, यही अभी मैं आपको बताती हूँ, जब आप डोंबिवली में आए, मतलब मुंबई में आए, हाँ, तो दैट वाज योर सबसे लास्ट स्टेज। ऊपर से नीचे नीचे की तरफ आपका ग्राफ था। वहां पर रहकर आपको कुदरत ने सब कुछ सिखाया, एंड आपको एहसास दिलाया हर बात का कि कहाँ कहाँ पर आपने कर्मास को क्रिएट किए है, एंड किस तरह उनकी वैल्यूज करना सीखना है आपको। टाइम का, वक्त का, टाइम है, वर्क, काम का, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस महत्व होता है। उन सब का आपको सिखाया, वहां पर एहसास दिलाया। और फिर जब आपको एहसास भी हुआ एंड आप सीखे भी, फिर आपको उस बंधन से मुक्त किया कुदरत ने। आपने अपनी कमाई भी करी, पुण्य कर्म भी करके। वहाँ पे आप उसमें रहकर भी जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, कि किसके घर में अगर समझो पानी, मेहमान आ गए, पानी खत्म हुआ तो आपने दे दिया हो, हाँ मेरे पास स्टोर किया हुआ, आप यूज कर लो। इस तरह से एक हेल्पिंग हैंड भी ऐसे वक्त में हम हेल्प करने को भी बहुत देखते हैं, क्योंकि हम सब एक बोट में रहते हैं। हर एक जन एक इसमें जा रहे होते हैं, तो हमें पता होता है हर एक का दुख दर्द का वजह क्या है, एंड हम हर एक जन उनको सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। वो एक बहुत बड़ा सीखने का चीज होता है उस वक्त। जो वो सीखने के बाद में हम अपने पुण्य कर्म कमाते हैं, एंड हम अपनी स्टेज से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ही हमारा ग्राफ ऊपर जाता है, हम चीजों को भूल जाते हैं। फिर हम वापिस से उसी जगह पे आके खड़े होते हैं जहाँ हम वेस्ट कर रहे हैं। फिर से टाइम वेस्ट करना, फिर से रिलैक्स होना, ये सोच के कि अरे बहुत मेहनत कर लिया है पहले, अभी तो आराम से बैठू ना। समझा? हम हर एक इंसान की एक टेंडेंसी होती है, पूरा दिन काम कर लिया ना, अभी तो आराम से बैठू, जबकि वो वक्त भी काम का होता है। काम का वक्त काम का ही होता है, रिलैक्स करने का नहीं होता है ना। उस वक्त तुम्हें सामने से बोला जाता है, अरे खाना बनाने का टाइम है अभी, अरे नहीं रहने दो, अभी पैसे तो बहुत कमा लिए ना, चलो आज बाहर से खा लेते हैं। ये हम गलतियां करते हैं, है ना। हम बाहर से मंगा लेंगे, पहली बार मंगाएंगे, फिर 2 दिन के बाद में और एक बार मंगाएंगे, फिर हो जाती है हैबिट, एंड ऐसे करके फिर से जितनी तुमने कमाई की है वो फिर डाउनफॉल में चली जाती है ना। फिर तुम्हें दुख उठाने पड़ते हैं, फिर तुम्हें ऐसा लगता है अरे ये वापस से फिर से हमको ये भुगतना है। ये हर 4 साल में हमको बार बार हमारा डाउनफॉल आता है, हर 10 साल में डाउनफॉल आता है। कब शांति मिलेगी हमें, कब सुकून की जिंदगी मिलेगी हमें? ये हम सभी का ये क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आते हैं। तो ये डाउनफॉल आने का वजह भी हमें ही देखना है, और यही साइकिल को ब्रेक करना है लॉ ऑफ कर्मा को समझ के। ठीक है, वेरी नाइस शशिकला बहन फॉर शेयरिंग, क्योंकि आप लोगों की सभी की शेयरिंग ही किसी और के लिए सबक हो सकती है। शायद वो लोग भी वही गलतियां कर रहे हो, तो उनको ये ऐसे चेतावनी है, समझ लो कि बाबा किसी न किसी दूसरों के अनुभव से किसी और को चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं वो भी सेम गलती ना कर रहे हो। ठीक है, या
हाँ दीदी, उसके बाद हम लोग मुलुंड चले गए दीदी। वो अच्छा घर था, 24 आवर्स वाटर, और बहुत अच्छा माहौल भी, बहुत अच्छा गार्डन वगैरह बहुत ही अच्छा था। बट उधर भी वही, हमेशा पानी को वेस्ट नहीं करना है, ये मुझमें वो था, वो संस्कार आ गया। बट जैसे आपने बोला है, इसमें मुझे अच्छी तरह समझ में आया कि इधर पानी का नहीं, सबका ही मतलब द लेसन वर मेनी टू लर्न। यस, ये अच्छी तरह से अभी समझा। यस, दृष्टिकोण जो है वो आपका इधर समझा मुझे। यस। ऐसे थैंक ही यू। एक और हाँ, मैं शेयर करूं। ऐसे ही मैं हाँ, जब बहुत छोटी थी तो मेरे माँ बाप से जाके मेरी मीन्स माय फादर्स मदर, उनके पास मुझे रहना पड़ा। बहुत छोटी बच्ची, मतलब आई माइट हैव बीन सम 4-5 years or something. देन ये मैं बहुत सुंदर बच्ची थी, बहुत कर्ली हेयर, वेरी फेयर चाइल्ड माय मदरहुड से। तब क्या हुआ, फिर मेरी दूसरी ग्रैंड मदर है ना, मदर की मदर, उसने वो लेके गई हॉस्पिटल में स्मॉल पॉक्स इंजेक्शन लगाने। बट तब मैं उनको, डॉक्टर जो भी थे उनको बहुत चिल्ला के मैं रोके उनको ये किया, और इंजेक्शन नहीं लगा पाई। और मैं उधर माय फादर ग्रैंड मदर के पास चली गई, उधर छोड़ दिया मुझे। उधर स्मॉल पॉक्स अटैक हो गया, सिवियर अटैक हो गया, एंड समहाउ आई रिकवर्ड, आई डिड नॉट डाई, मीन्स इतना सिवियर था। तो ये मतलब ये जो है ना, ये आई अंडरस्टूड आफ्टर सम इयर्स दैट दिस इज सम पास्ट कर्मा, बिकॉज a child who is born and cannot do anything bad. And how did this sort of bad thing happen to me? This question is to come to me. So I understood I have done something very bad. Maybe I was very beautiful and I was acting too much, or maybe I was showing off. Something like that I might have done. I was too proud about my beauty, or something like that I might have done. That is why this has happened. Like that I understood. In my teenage years or before that only I understood this. And now, after all this, now when I'm doing the Sattvic diet, no? Yeah. I went into the Sattvic diet with Veena Didi. After that, some of them, the smallpox marks have begun to fade. Have begun to fade now. Everyone, many people are telling me that. Very nice. So this also I feel is due to my own karmas. Maybe Kudrat is teaching me this lesson. Taught me. Yeah. Very nice. Okay. So you can tell me what it